हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने काफी सारी जीएसटीआर कंप्लीट कर लिया। जीएसटीआर का लास्ट सेशन है, सारा थियोरेटिकल ये वाला जीएसटी से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा कि जीएसटीआर 1 क्या होती है, उसको फिल कैसे किया जाता है। फिर पढ़ा था जीएसटीआर 2 क्या होती है, उसको फिल कैसे किया जाता है, लास्ट डेट क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था जीएसटीआर 2A 2B, उसकी लास्ट डेट क्या होती है, कैसे उसमें हम उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1A क्या होता है, 3B 3A, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9A एंड जीएसटीआर 5। और उसके बाद 5 के बाद क्या थी, जीएसटीआर 6 देखा था कि वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड थी। जीएसटीआर 7 क्या होती है, टैक्स डिडक्शन से मतलब टीडीएस से रिलेटेड थी। 7 एबीसी से रिलेटेड थी। फिर हमने देखा था जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 किससे रिलेटेड थी, टीसीएस। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जिस वक्त ट्रांजेक्शन होती है उस टाइम जो टैक्स को कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है। और आज क्या पढ़ने वाले हैं, जीएसटीआर 11 के बारे में। तो जीएसटीआर 11 में क्या देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, क्या किससे रिलेटेड होती है, लास्ट डेट क्या होती है, विद एग्जांपल इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं जीएसटीआर 11। तो जीएसटीआर 11 जो होती है, पहले इसको हम लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। आपके सामने लिखा रहेगा। तो इट इज अ जीएसटी रिटर्न फॉर्म that must be filed by individuals who have been issued a unique identity number। यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ये मैंने आपको टेली प्राइम में ही बताया था क्या होता है, UIN। फिर आगे लिखते हैं, दिस इज रिटर्न इज यूज्ड टू क्लेम फॉर refund for taxes paid on inward supplies। ठीक है। तो इसका मतलब देखते हैं, जीएसटीआर ये क्या होती है, 11 एक जीएसटी की रिटर्न फॉर्म होती है जो कि कौन फाइल करता है, इंडिविजुअल ही फाइल करते हैं जिनके पास, जिनके क्या इशू हुआ होता है, यूआईएन नंबर उनके पास होता है, वो लोग इसको फाइल करते हैं। दिस रिटर्न इज यूज टू क्लेम फॉर रिफंड, रिफंड के लिए यूज की जाती है। फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई से क्या मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, परचेजेस, परचेजेस से रिलेटेड होती है। ठीक है। तो जीएसटीआर 11A जीएसटी का फॉर्म है जो उन पर्सन के थ्रू फाइल किया जाता है जिन्हें यूआईएन नंबर मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया गया होता है। ये रिटर्न इनवर्ड सप्लाईज पर पे किया जाता है, रिफंड आपको वापस मतलब रिफंड लेने के लिए। ठीक है। यूआईएन के साथ पर्सन जैसे दूसरे मतलब दूसरी कंट्री या फिर दूसरे एम्बेसी भारत में खरीदारी करते हैं और उन परचेजेस पर जीएसटी भरते हैं, मतलब दूसरी कंट्री के लोग इंडिया से सामान खरीदते हैं और भारत में ही वो जीएसटी पे करते हैं। तो जीएसटीआर 11 को फाइल करके वो इन इनवर्ड सप्लाईज पर पेमेंट किए गए जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो जीएसटीआर 11 वाले जो पर्सन को उन्हें पेमेंट किए गए टैक्स को क्या करना होता है, रिफंड करने के लिए किया जाता है।
मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि जीएसटीआर 11 जो है वो रिफंड क्लेम करने के लिए होता है। ये उन्हें इंडिया में उनकी परचेजेस पर भरी गई टैक्स को वापस से प्राप्त करने में हेल्प करता है। ठीक है, जीएसटीआर 11 क्या होता है? ये फॉर्म गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को फिल करना होता है। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट क्या होती है इसकी? 28 ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 28 तारीख को इसको फिल करना होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस फॉर्म में इन्हें टोटल परचेजेस मतलब कि टोटल इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी होती है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जीएसटीआर 11 क्या होता है? अगर इसके एक एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस एंड embassies in India are issued UIN। उन्हें क्या मिलता है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है। ठीक है, कब? व्हेन दे मेक परचेजेस इन इंडिया, जब वो इंडिया से कोई सामान खरीदते हैं और क्या करते हैं? पे करते हैं जीएसटी उन परचेजेस पर। ठीक है, इतना तो आपको इजी लैंग्वेज में अब समझ आ रहा होगा। फिर आगे क्या लिखा है? दे कैन फाइल जीएसटीआर, वो जीएसटीआर 11 को फाइल करते हैं किस लिए? क्लेम, क्या क्लेम करने के लिए? टू क्लेम अ रिफंड ऑफ द जीएसटी पेड ऑन दोज परचेजेस मतलब इनवर्ड सप्लाईज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में किसमें हेल्प मिलती है? कंसाइल करने में, टैक्सेस जो हमने पे किए हैं मतलब उनको रिफंड करने में पे मिलती है, रिकवर करता है ये उन परचेजेस के टैक्स को। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जीएसटीआर 11 क्या है, और इसके एग्जांपल के थ्रू भी हमने इसको समझ लिया है। तो जीएसटीआर 11 इतना क्लियर हो गया। इसमें ही मैं आपको बता देती हूँ जीएसटीआर 10 क्या होता है। तो जीएसटीआर 10 में इतना कुछ बताने वाली चीज नहीं है। तो जो पर्सन अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करता है या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन सरेंडर करता है मतलब वो वहां से रिमूव होना चाहता है, और जिसका या फिर कैंसिल हो ही जाता है तो उसे फॉर्म जीएसटीआर 10 के रूप में फाइनल रिटर्न भरकर जमा करना होता है। जब वो उसका जो फॉर्म होता है वो कैसा हो जाता है? कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन सरेंडर या कैंसिल होने के 3 महीने के अंदर ही इसे जमा करना होता है। उसे अपना आईटीसी मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट और कैपिटल गुड्स का जितना भी इंफॉर्मेशन होती है सारी, कितना पेमेंट हुई है सारी ब्यौरा उसमें देना होता है। तो साथ ही साथ क्या करना होता है? टोटल टैक्स जितनी पेमेंट होती है, टोटल टैक्स पेबल और टोटल जितना टैक्स उसने पे कर दिया है, जितना उसे पे करना है और जितना पे कर दिया है, उन दोनों की इंफॉर्मेशन इसे जीएसटीआर 10 में देनी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया? जीएसटीआर 11 आपको समझ आ गया होगा कि ये फॉर्म गवर्नमेंट मतलब जो पर्सन इंडिया के बाहर से इंडिया में परचेज करता है और उस पर जिसने जीएसटी को पे किया होता है उसको रिफंड या क्लेम करने के लिए वो जीएसटीआर 11 को फिल करता है। उसके पास क्या होता है? यूआईएन नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। 28 हर महीने की लास्ट डेट होती है। ठीक है, और जीएसटीआर 10 भी आपको समझ आ गया कि जब कोई
पर्सन अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करता है या फिर जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसे फॉर्म जीएसटीआर 1011 फाइनल एज अ फाइनल रिटर्न फिल करना होता है ताकि वो आगे कुछ नहीं कर सके। और इसका टाइम लिमिट क्या होती है, उसे 3 महीने के अंदर ही से फिल करना होता है। अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है आईटीसी और सीजी मतलब कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। तो टॉपिक होता है यहाँ पे जीएसटी सारी हमने पढ़ ली है, कौन सी जीएसटी किससे रिलेटेड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।